हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि जो सुमेरा है उसने एक थंबनेल लगाया, एक वीडियो बनाया, सितारा और सोनिया की लड़ाई का सच, मतलब कुछ इस तरह से, और इस तरह का थंबनेल है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बस अब बेलन चिमटा चलने की देर है। अच्छा, एक तरफ लोग जो है ना वो सोनिया ने जब से आकर, जो कि बेसिकली बाबर लोगों के थ्रू ना सितारा से जिनका के इंट्रो हुआ। अच्छा, सिर्फ सोनिया फैमिली नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सितारा के फ्रेंड सर्कल में हैं, मोस्ट ऑफ देम जो उनका ताल्लुक़ है वो किस तरह बना है, वो बना है डीडी या फिर बीबी के थ्रू। मतलब अगर उन्होंने सितारा को अप्रोच किया है तो वो अकबर फैमिली के थ्रू ही सितारा तक पहुँचे हैं और सितारा को अप्रोच किया, और आज वो सितारा की गुड बुक्स में है या सितारा उनके साथ एक अच्छे नोट पर है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब से उन्होंने ना इन्हें, इस कपल को अपनी इफ्तार पार्टी में नहीं बुलाया, मतलब जो ग्रैंड इफ्तार पार्टी की गई थी, तो ये जो कपल है इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया, तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें बुलाया, और इस तरह की बातें। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी से कोई सवाल किया जाएगा तो वो अपनी हैसियत में एक व्लॉगर है, उसे जवाब देने का तो राइट है। तो लेडी ने आकर जवाब दिया और बड़ा एक कामली और एक बहुत पॉजिटिव टोन रखते हुए, ऐसा नहीं कि उन्होंने टॉन्ट मार दिया या उन्होंने कोई बहुत गलत बात कह दी, सितारा की शान में कोई यहाँ पर ऐसी खिलाफ वर्जी कर दी कि जिसके बाद जो इनका कमेंट बॉक्स है वो भरा पड़ा है अजीबो गरीब किस्म की ना ओपिनियन से, अजीबो गरीब किस्म के कमेंट से। लोगों का कहना है कि अगर नहीं बुलाया तो क्या हो गया, सितारा की मर्ज़ी। बिल्कुल भाई, कोई नहीं कह रहा सितारा की मर्ज़ी नहीं है, बिल्कुल सितारा की मर्ज़ी है। बट द पॉइंट इज़ दैट जब आप अपने किसी मिलने मिलाने वाले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और फिर एकदम से उसका ना शट डाउन कर देते हैं, तो फिर लोग तो आपसे सवाल करेंगे, फिर लोग तो आपसे पूछेंगे भाई कोई मसला हो गया क्या, ये फैमिली तो आपके बहुत ज़्यादा करीब थी, ये फैमिली, इसका तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना था, अचानक से ऐसा क्या हो गया, है ना। तो रीज़न ये रहा है। लेकिन अब जो लोगों का टोन है वो एकदम ही चेंज हो गया, क्योंकि सितारा ने इन्हें नहीं बुलाया, तो जो देखने वाले हैं उन्होंने अपना राइट समझ लिया कि वो जाकर इस घराने को ट्रोल करना स्टार्ट कर दें। अजीबो गरीब मंतक है। वैसे तो सुमेरा ने यहाँ पर कहा कि जो इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी वो सुमेरा लोगों को कहा था हम लोग वंडिश करते हैं, सितारा को भी कहा था, सुमेरा भी नहीं जा पाई, सितारा भी नहीं जा पाई। अच्छा, मुझे एक नोट पर याद है कि जो सितारा को बर्थडे में भी इन्होंने बुलाया था, तो उस टाइम भी जो सितारा हैं और साजिद साहब हैं, उन्होंने बच्चों के पेपर्स का उज़्र दे दिया था, एक्सक्यूज़ कर दिया था। बेसिकली उन्होंने इनके घर जो है वो नहीं गए, और ना बाद में कोई बर्थडे गिफ्ट, या फिर होता है ना कि हम बर्थडे डेट पर नहीं जा पाए तो हमने क्या किया कि बाद में जाकर बच्चे को गिफ्ट दे दिया। इस किस्म का सितारा ने कोई भी जेस्चर इनके लिए नहीं दिखाया। बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सितारा से मैच ना कर रही हो। वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत गरीब गुरबा नहीं है, नॉर्मल अपर मिडिल क्लास टाइप लोग हैं, जैसे कि एक फैमिली होती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको ताल्लुक़ रखना है, दोस्ती रखनी है, तो क्या सिर्फ आप किसी का स्टैंडर्ड देखेंगे, आप उसकी जो नीयत है, उसके अंदर जो खुलूस है, उसके अंदर जो प्यार है, क्या आप उसको माइनस कर देंगे या बिल्कुल आप उसको ज़ीरो लेवल पर कर देंगे। ये तमाम तर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और यहाँ से पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। देखें, उरूज आपको मिलता है ना, तो मेरे ख्याल में जब आप उरूज पर हो ना, तब आपकी जो इनकिसारी है, तब जो आपका एक डाउन टू अर्थ होना है वो बहुत काउंट करता है। और आप जितने ज़्यादा मुनकसिरुल मिजाज होंगे, आप जितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह आपको और उरूज अता करेगा। क्योंकि आप जो है ना, अल्लाह की दी हुई जो एक आपको मिली है शान और शौकत समझ ले, आपको दौलत समझ ले, तो तमाम तर चीज़ें अल्लाह की अता है ना। तो उस पर घमंड कैसा, या उस पर आकर अगर आप किसी को एकदम से ना छोटा समझने लगें, तो फिर ये तमाम तर बातें तो फिर बड़ी अजीब है। खैर, मुद्दा ये है कि इस फैमिली को लोग कह रहे हैं कि ये जो फैमिली है इसने सितारा के करीब होने की कोशिश की, हर वक्त सितारा के घर पहुंच जाना, केक्स लेकर जाना और कुछ ना कुछ बना के, कभी कस्टर्ड बना के भेज देना, कभी सूप बना कर भेज देना। जब सितारा अपने
वो 3 स्टोरी वाले घर में थी। मिस्टर साजिद कराची गए थे, कुछ पासपोर्ट का काम था और अलिशबा लोगों के घर भी गए थे। वहाँ बहुत सारी जो इनके रिश्ते हैं, अम्मियाँ हैं, उनसे भी मिल कर के आए थे। तो उस दौरान भी सोनिया फैमिली ने इनके घर सूप बनाकर भेजा था, क्योंकि इनके घर में सब बीमार थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर सोनिया फैमिली कुछ भी इनको भेजती हैं, सितारा को खाने पीने की चीज़ भेजती हैं या कोई केक भेजती हैं, तो अगर सितारा को उसे हाईलाइट नहीं करना, ना दिखाएं कैमरा पर, ना बोलें सोनिया के घर से ये आया, ना बोलें सोनिया के घर से केक आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये फैमिली आपके लिए कोई आपके इवेंट पर, आपकी बर्थडे जो आपने बताई थी, सर्दियाँ आ रही थी, गर्मियाँ जा रही थी, तो अगर ये आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने को भी एक केक ले आए थे, तो नो नीड टू शो देम। आप उनको शो ना करते, आप उनसे मिल लेते, बोलते ठीक है भाई आप रोज़ आएँ, बार बार आएँ, आपका जब दिल चाहे आए, बट मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। सितारा ने व्लॉग अगर बनाया ना, तो वहाँ पर सितारा ने खुद भी तो कंटेंट लिया ना, कुछ तो दिखाएगी ना सितारा अपने ऑडियंस को, या हर वक्त खाली फल फूल पौधे या फिर जो अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लाकर यहाँ पर रखती रहेगी? ऐसा तो नहीं है ना, कुछ तो दिखाएगी, कोई तो एक्टिविटी करेगी। तो अगर देखें ये लोग शाउट आउट के लिए जा रहे थे सितारा के घर टाइम एंड अगेन, तो फिर तो सितारा बच्ची तो नहीं है, सितारा ने एक दुनिया देखी है, ट्रैवलिंग की है, बहुत सारे भरे पूरे बिरादरी से आई हैं, घराने से आई हैं, तो क्या वो इतनी ना समझ है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले का क्या इंटेंशन है, वो उनके पास क्यों आ रहा है ना? तो आप ना दिखाते व्लॉग में, आप उनके जो शाउट आउट वो आपसे लेना चाह रहे थे वो ना आप उनको देते, वो देखते कि उनका काम नहीं निकल रहा, तो फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद ही बैक हो जाते। और अगर उसके बावजूद भी वो आपके साथ कनेक्टेड रहते, तो फिर यहाँ से उनकी लॉयल्टी का आपको पता चलता। लेकिन खैर, अब जिस तरह के लोग इनको कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी फ्री होने की, हर वक्त तुम केक लेकर पहुंच जाती थी, बिला वजह सितारा के क्लोज़ होने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है सितारा तुम्हारे साथ बनाकर नहीं रखना चाहती हो, तुम जो है सिर्फ बाबर फैमिली के साथ तुम्हारी एक फ्रेंडशिप है, तो तुम वहीं तक लिमिटेड रहो, ज़्यादा जो है ना सितारा को तुम इस टाइम परेशान करने की कोशिश मत करो। कोई कह रहा है कि आप अच्छी फैमिली हो, देखो सितारा बहुत मुश्किल फेज से यहाँ तक आई है, तो अब उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो। अरे भाई ठीक है, सितारा की जो भी जर्नी है वो सबने देखी है, कितना मुश्किल रहा, कितना टफ रहा, क्या खोया क्या पाया, वो सबके सामने जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इट डजंट मीन ना जो सामने वाला इंसान है वो बिल्कुल उसके सीने में दिल नहीं है, और आप लोगों का जो दिल चाहेगा आप जाकर उसको कमेंट कर देंगे, आप जाकर उसको मैसेज कर देंगे। देखें यहाँ पर कौन है जिसने सितारा के करीब होकर उससे फ़ायदा नहीं लिया है ना? अगर आपको याद हो तो जब हलीमा थी सितारा के घर की, जिसकी तालीम को इतना एक बुनियादी मसला बना लिया गया था कि हलीमा को ये दिखाया गया कि हलीमा का फर्स्ट डे है स्कूल का, है ना? हालांकि कोई स्कूल नहीं था, वो ट्यूशन था। फिर वो जिस तरह टीचर के घर गई और टीचर ने उसको जिस तरह से दिखाकर हाईलाइट करके खुद अपने आप को ग्रो किया, खुद अपना यूट्यूब ग्रो किया, तो वो भी किसी की नज़रों से छुपा नहीं है। बाद में मेरे ख्याल में उनका ही जो एक मूड है वो नहीं बन पाया, और जिस तेज़ी से वो आगे गई थी उस तेज़ी से वो बैक होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो टीचर हैं उन्होंने तैयबा की बर्थडे पर सितारा से पहले जो है वो व्लॉग डाल दिया था, और फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ ये दिया था कि वो उन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया था। अच्छा, अगर आप शेड्यूल करते हैं ना कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग, तो आपके पास लिखा हुआ आता है कि प्रीमियरिंग, है ना? और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है। तो उस टाइम टीचर को भी कितनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तो क्योंकि जो टीचर हैं अभी उनके पास सितारा के बच्चे जाते हैं, और सितारा का खुद का देखें एक मफाद भी है ना, कि जो बच्चे हैं उनके पिक एंड ड्रॉप का मसला टीचर कर देती हैं। अगर बच्चों की कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो वहाँ पर जाकर उस मीटिंग को टीचर उनके गार्जियन के बिहाफ पर उस मीटिंग को वो अटेंड कर लेती है। मतलब सितारा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर उठा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते हैं ना, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो चाहे वो फिर आपसे शाउट आउट भी ले रहे हैं, चाहे फिर आप उनको टाइम एंड अगेन दिखा भी रहे हैं, तो परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन ये जो लेडी है, अगर मैं समझती हूँ दोस्ती भी चाह रही थी और एक अच्छा ताल्लुक भी बन रहा था,
और यहाँ सबके ही चैनल्स हैं, तो फिर आकर इसको ही क्यों इस तरह के कमेंट करना कि आपका लालच था, आपको शाउट आउट का लालच था, आपने इफ्तार पार्टी की तो आपने बाबर को बुलाया, तो आपने सितारा को नहीं बुलाया, तो सितारा की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे इन्होंने कौन सा अपने घर पर कोई बहुत बड़ा ग्रैंड इफ्तार कर लिया था भाई। इफ्तार दावत जो है वो फैमिली टू फैमिली भी तो दी जाती है ना। हो सकता है बाबर को बुलाया, हो सकता है एक और इफ्तार ये करते उसमें सितारा फैमिली को इनवाइट करते। इन्होंने पहले भी सितारा को इनवाइट किया था, आप लोगों को याद हो कि जिसमें सितारा इनके घर गई थी और कह रही थी सब कुछ बहुत अच्छा है, छोटा सा प्यारा सा घर है, जो सितारा अपने 3 स्टोरी घर में थी, है ना। तो यहाँ आई थी सितारा इनके घर। तो इस तरह की बातें। बाकी अगर सितारा को लगता है कि उन्हें इनसे बनाकर नहीं रखनी, तो भाई सितारा के पास 1000 रीज़न है। और फिर जब इंसान देखता है ना कि उसकी कदर नहीं है या वो एक नॉट नीडेड वहाँ पर एक उसकी ज़ात है और उसकी ज़ात को किनारे किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में ख़ुद को थोड़ा सा बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो फिर सबकी है। क्या सितारा, क्या ये फैमिली। बाकी ये फैमिली मुझे मिलनसार और जॉली सी फैमिली लगती है। ऐसा नहीं कि ये कोई हार्म पहुँचाए या किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत तरीक़े से ना सितारा से हमेशा गिला करते आए हैं, लेकिन इस फैमिली ने गिला नहीं किया। इस फैमिली ने कहा कि अगर एक बार नहीं बुलाया तो 10 बार बुलाया भी तो है। लेकिन इनकी जो ट्रोलिंग इनके कमेंट बॉक्स में स्टार्ट हो रही है वो बड़ी अजीब है। अच्छा, एक कमेंट और मैं पढ़ी थी जिनका कहना था देखो कभी कभार नहीं जाना ना, उसमें कोई मसलहत भी होती है। जैसे कि अगर आप चली जाती और जो इफ्तार पिक लीक हो गई है तो उसके बारे में सब आप पर ही उंगली उठाते कि आपने कर दिया, हालांकि वो किसी और की तरफ से उन्होंने लगा दी और लोगों ने ले ली। फिर किसी ने कहा था कि सितारा तुमसे इसलिए बैक हो गई है क्योंकि तुमने सितारा के घर की रील लगा दी थी। अच्छा, मेरी नज़रों से गुजरी नहीं है, क्योंकि जब उसके घर में किसी को व्लॉगिंग की इजाज़त नहीं है तो तुमने कैसे रील लगा दी। तो भाई मैंने कहा ना, इससे पहले तो टीचर भी एक पूरा व्लॉग डाल चुकी थी, बट वो तो पूरा एक व्लॉग था। लेकिन वही ना चीज़ें, प्रायोरिटी, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। लेकिन खैर बहुत बड़ा मसला नहीं है। लोगों ने सवाल इसलिए किया क्योंकि ये फैमिली उनके आसपास अक्सर नज़र आती थी, इनकी ग्रैंड एंट्री की दावत में भी थी। दैट्स द रीज़न कि लोगों को मिसिंग महसूस हुआ। और आपकी ऑडियंस जब आपके नए बनने वाले रिश्तों में से किसी को मिसिंग देखती है तो फिर सवाल करती है। उसको मुद्दा जो है ना वो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस ने ही बना दिया है ना। जिस तरह से जाकर इस लेडी को बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना स्टार्ट किए, इस लेडी को बहुत ज़्यादा पुश करना स्टार्ट किया, तो फिर इसने भी जवाब दे दिया, है ना। और इस तरह से तमाम तर चीज़ें हो गई। लेकिन सुमेरा ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और बहुत जल्द हम सब आपको एक साथ देखेंगे। तो ऐसे मारे बांधे एक साथ दिखने से बेहतर है भाई अपनी जो ज़ात है ना उसको रिज़र्व कर लें, ताकि आइंदा कोई किसी पर उंगली ना उठाए। मिलिए, मगर कहते हैं ना कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।